हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर स्टेबल क्लास। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्रिपेयर करके, याद करके, मतलब तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। सबसे पहले पेपर जो होता है तो उसमें एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू कितने आते हैं? 4 नंबर के। तो सबसे पहले एमसीक्यू, जो आपको ऑप्शन सही लगे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी लिखने हैं। जिस आंसर का जो ऑप्शन सही है बस उसका नंबर डालकर वही आंसर लिखना होता। ऐसे बोर्ड एग्जाम में करना होता। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर कहाँ लिखना है हमें? अपनी उत्तर पुस्तिका या कॉपी जो मिलती है एग्जाम की स्कूल में, उसमें लिखना होता। पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है? जितने भी फूलों वाले या एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है? जब मेल से क्या मिलते हैं? स्पर्म, और फीमेल से क्या मिलते हैं? ओव्यूम। दोनों का आपस में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। और ये 2 बार निषेचन होने को क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। तो ये किसमें मिलता है देखने को? अवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु वायरस। वायरस से क्या होते हैं? बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, जैसे कि एड्स है। एड्स का विषाणु क्या होता है? एचआईवी। तो विषाणु बोलते हैं उनको। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए एवं आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वह अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। व्हाइट ब्लड सेल जो मिलती हैं जब वो होती हैं तो उनका मतलब उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता? तो ल्यूकीमिया रोग हो जाता। ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? डीएनए से जब डीएनए बनाएंगे, डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे तो उसमें कट लगाने का काम कौन करता? डीएनए के रासायनिक चाकू का नाम होता है एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। तो ये एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है तो इसलिए इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज, और इसे रासायनिक चाकू के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, एक एक नंबर के आते हैं आपको वो हाफ ईयरली एग्जाम में। और इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये भी सभी एक एक नंबर के होते हैं। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या होता? दोहरा निषेचन क्या होता है? जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल का आपस में क्या हो जाता है? फ्यूजन। फ्यूजन जब होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता। फिर उसके बाद में जब एक बार जाइगोट बन जाता है फिर से उसका निषेचन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कोई भी जाइगोट है उसका 2 बार फ्यूजन हो जाना आपस में क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन। आवृतबीजी पौधे तो होते हैं जितने भी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन, इसे त्रिसंलयन भी बोलते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन भी कह सकते हैं। हम अगर एक लाइन में हमें लिखना है तो हम ये भी बोल सकते हैं, आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, नवासीन, उन्होंने की थी। नवासीन। और एक पौधा था फ्रिटिलेरिया और लिलियम में देखी थी उन्होंने। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, 1-2 लाइन का ही लिखना होता। तो अगर हमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता तो वहां पर डायग्राम बनाना और डिटेल में लिखना होता। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बस 2 लाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी के अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं? अगर कोई भी क्रोमोसोम घट जाता है या बढ़ जाता तो रोग हो जाते हैं अनुवांशिक। तो अगर एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। किसी भी जोड़ी वाला जो क्रोमोसोम होता है 22 क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, जब से बाद वाला जो क्रोमोसोम होता है 23वां, उसमें क्या होता? दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एक्स वाई। तो इसमें 21वीं जोड़ी वाला जो क्रोमोसोम है तो उसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, 46 से कितने हो जाते हैं? 47। तो इसे क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोन। एयूजी के 2 कार्य लिखने हैं। एयूजी अनुवांशिक कूट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे हम अमाइनो एसिड बनाएंगे। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अभी आगे अनुवांशिक कूट के बारे में पढ़ना तो उसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल बनाएंगे। तो सबसे पहला एयूजी का काम लिखना। तो ये क्या होता है? एक समारंभन कोडान होता है। ये
कोई भी प्रक्रिया जैसे प्रोटीन बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला कोडॉन क्या होगा, AUG। और ये जब ट्रांसलेशन प्रोटीन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे शुरू करने का काम भी करता, इसे बोलते हैं समारंभन कोडॉन। और ये मिथियोनिन नामक एक एमिनो अम्ल होता, उसको भी कोडित करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका होती है। जितने भी जीवाश्म है, पहले करोड़ों वर्ष पहले क्या होता, मतलब पृथ्वी की उथल पुथल के कारण बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए थे, तो उनके जीवाश्म जो मिलते हैं उनसे बोलते हैं जीवाश्म। जैव क्या बोलते हैं, जीवाश्म। जैसे कि कंकाल, पेड़ पौधे नीचे दबे हुए मिले थे तो उसे बोलते हैं जीवाश्म। तो उनका क्या क्या काम होता, क्या भूमिका होती है, तो उनके जो जीवाश्म मिले थे उससे क्या करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी उसका पता लगाते हैं, उस समय के अस्तित्व, जितने कंकाल वगैरह मिले थे उसके विकास के क्रम का पता लगाते हैं, मतलब एविडेंस मिले थे, तभी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जो खोज हुई थी तो उसके बारे में पता लगाते हैं। तो जीवाश्मों की ये भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम लिखिए। एड्स, एड्स नाम सुना होगा आपने। एड्स जो रोग होता है उसके वायरस का नाम होता है HIV। इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो गए, ये भी एक एक नंबर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम होता है। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, ये टेस्टिस जो होता, टेस्टिस 2 होते हैं मेल में, तो उसमें मिलती हैं देखने को, किसमें मिलती हैं, टेस्टिस में देखने को मिलती हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है उसका भी काम लीडिंग कोशिकाएं करती हैं, तो ये लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है टेस्टिस के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। तो इसमें क्या होता है, ओवरी, ओवरी क्या होती है, एक फीमेल का जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होती है, 2 मिलती हैं ओवरी। उसमें क्या होता है, अंदर ओव्यूल का निर्माण होता है ओवरी के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब जो होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एम्पुला पार्ट होता है, उसमें निषेचन होता है। और एक जोना रेडिएटा क्या करता है, निषेचन में हेल्प करता है। और फॉलिकल प्राथमिक पुटिकाएं क्या होती है, इसे पोषण और न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। और फॉलिकल सेल जो होती हैं, ये फॉलिकल सेल क्या होती है, मतलब 1 महीने में एक बार तैयार होती हैं और फिर क्या होती है, ये फट जाती हैं, फट कर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो इनका ये काम होता है फॉलिकल सेल का, जोना ग्रेन्युलोसा। ये 3 परत होती हैं फॉलिकल्स के अंदर। तो एक जोना ग्रेनुलोसा होती है, ये भी क्या करती है, इसे पोषण प्रदान करने का काम करती है। और सबसे बाहरी जो लेयर होती है इसे प्रोटेक्शन देती है और इसे घेरे रहती है ओवरी को, इसे बोलते हैं जन्निक उपकला। और एक्सटर्नल थीका, ये क्या होता है, जोना रेडिएटा के बाहर जब फॉलिकल बनते हैं या पुटिकाएं बनती हैं, ये ग्रोथ करती हैं, तो उसके बाहर क्या होती है, एक परत होती है एक्सटर्नल थीका। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल थीका। इसका काम होता है, इसे भी मतलब जोना रेडिएटा का जब निषेचन होता है तो ये भी उसमें हेल्प करती है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती रहती है। कॉर्पस एल्बिकेंस, ये भी एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। और फिर क्या होता है, एग का निर्माण होता है। हमारी बॉडी के अंदर कितनी मिलती है, 2 फीमेल के अंदर, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट होती है। आपको डायग्राम में, बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा मेन फोकस किस पर करना, डायग्राम पर। डायग्राम को अच्छे से कलर करना, कलरफुल पेन से बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, जब मेंडेल ने एक व्हाइट रेड कलर के पौधे और सफेद कलर के पौधे के बीच क्रॉस कराया तो पहली जो पीढ़ी तैयार हुई थी, तो उसमें क्या होता, जितने भी पौधे थे वो क्या थे, पिंक कलर के थे, मतलब जो बीज बोया उसके समान नहीं थे, मतलब अलग टाइप के उत्पन्न हुए थे, तो उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें F1 पीढ़ी में संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर, मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा था, रेड कलर का, और अप्रभावी था व्हाइट कलर। तो ये दोनों नहीं होकर क्या हो गया, इनके बीच का आ गया पिंक कलर, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रभाविता। और ये मेंडल का जो नियम होता है उसका अपवाद है। और ये किसमें देखने को मिलता है, गुलाबासिया मिराबिलिस जलापा। और फिर इसके बाद में F2 जनरेशन में जब बीज हुआ तो 3 टाइप के पौधे मिले, कुछ व्हाइट, एक व्हाइट मिला, एक रेड, और 2 कैसे मिल रहे थे, पिंक।
तो इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या आता, सेम आता। तो ये क्या होता, मेंडेल का जो पहला नियम है उसे फॉलो नहीं करता, तो इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। सहप्रभाविता क्या होती है, जो पेरेंट्स में करैक्टर होते हैं वही क्या चले जाते हैं उनके बच्चों में, तो उसे बोलते हैं कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक या प्रभावी अप्रभावी ना होकर, मतलब प्रभावी भी ना अप्रभावी होकर, मतलब मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। कोई भी पेरेंट्स है, मतलब उसके करैक्टर किस में चले जाते हैं, बच्चों में, और ये दो करैक्टर पर क्या करता, डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब, तो उसे क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मनुष्य के रुधिर वर्ग में ए बी की वंशागति, अगर माता का रुधिर वर्ग क्या है, बी, और पिता का क्या है, ए, तो उनके बच्चों में ए बी ग्रुप होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं इसे, परखनली शिशु। तो इस पर क्या है, टिप्पणी लिखनी है। परखनली शिशु क्या होता, जब इस, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता, मादा की स्त्रियां जो होती हैं उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है, तो उसमें क्या होता, ओव्यूम का एग का निर्माण नहीं हो पाता, तो इसलिए वो बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। और कभी कभी क्या होता, फीमेल में भी ये कमी हो जाती है, मेल में भी, तो जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे पैदा करने की जो टेक्निक कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे परखनली शिशु के भी नाम से जानते हैं। परखनली शिशु के नाम से भी जानते हैं। ये टेक्निक उन दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसमें या तो स्पर्म की संख्या कम होती है या स्त्री में एम्ब्रियो नहीं बनता। इस टेक्निक में प्रयोगशाला में क्या करना, सबसे पहले ओव्यूम को लेना, मतलब मादा का जो एग है, ओव्यूम कहाँ से मिलता, ओवरी से, तो ओवरी से ओव्यूम लेना और फीमेल से क्या लेना, स्पर्म, दोनों का क्या करना, निषेचन कराया था लैब में। फिर ये जो 8 सेल युग्मनज तैयार हो जाता, तो इसे क्या किया जाता, मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता, तो इससे जो बच्चा पैदा होता उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका नाम दे देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओव्यूम कहाँ से मिलता है, स्त्री से, और स्पर्म किससे मिलते हैं, मेल से, तो इन्हें निषेचित मतलब फर्टिलाइज कराया जाता है, इनका निषेचन कराया जाता है आपस में। जब निषेचन सिंपल टाइप का होता तो क्या होता, मादा के गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके गर्भाशय से जुड़ी हुई उसमें निषेचन होता, तो इसमें क्या होता, लैब में कराते हैं निषेचन। फिर क्या होता है, इसके बाद बने 8 कोशिकीय सेल जो होती है उससे जाइगोट बन जाता है, फिर उसे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। एम्ब्रियो की अवधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से बच्चे को जन्म देती है, और ये जो बच्चे पैदा होते हैं इन्हें बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या परखनली शिशु के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की संरचना को चित्र सहित समझाना। तो यहाँ पर लघु बीजाणुधानी एंथर जो होता है उसमें 2 लोब होती हैं, उन्हें कटिंग करके जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ काट की एक कटिंग की, तो उसमें क्या हो, 4 लोब दिखाई देती हैं, 4 स्तर दिखाई देते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, बाह्य त्वचा, अंत्य त्वचा और टैपिटम, और एक होती है मध्य स्तर। तो 4 परतें दिखाई देती हैं, तो इनका क्या क्या काम होता है आगे देख लेते हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन, जब एंथर को हमने कटिंग किया टीएस सेक्शन के द्वारा, तो ये ऐसी 4 लोब दिखाई देती हैं, इनमें एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो कितने हो गए, 4। सबसे बाहर की जो परत होती है इसे बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के भी नाम से जानते हैं, और इसके अंदर वाली जो होती है एंडोथीसियम होती है, और बीच में टैपिटम, और एंडोथीसियम के जो बीच में लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, मिडल लेयर, और एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसकी बाहर की जो लेयर होती है इसे बोलते हैं टैपिटम। ये 3 परत जो होती हैं, ये वाली, ये जो लघु बीजाणुधानी है इसे क्या काम करती है, पोषण देने का काम करती है लघु बीजाणुधानी को, इसे बोलते हैं। 3 जो परत होती हैं इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं 3 परत। और ये वाली जो होती है ये लघु बीजाणुधानी को क्या काम करती है, पोषण देने का काम करती है। ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है। तो सबसे बाहर की जो परत है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस,
और ये क्या करती है, इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और जितने भी मतलब कोई बाहर से या अंदर से है, कोई भी पदार्थ बाहर को नहीं जा सके और बाहर वाला पदार्थ क्या अंदर नहीं आ सके। और मिडल लेयर, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। और टेपिटम क्या काम करती है, इसे पोषण देने का काम करती है, ये दोनों इसकी प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। तो ये आपका जो पेपर है उसमें आपको इस टाइप से लिखना है और बताना, लिखकर कॉपी में अपने अच्छे से तैयार करना है इसे, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट आते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं।